हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगले 50 दिनों में व्यापम सब इंजीनियर की तैयारी बेहतर तरीके से कैसे की जाए और इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होगी। फ्रेंड्स, व्यापम सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके फॉर्म 1 से 16 अगस्त तक भरे जाने वाले हैं और 24 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास इसके लिए मात्र 50 दिन है। आइए डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए। व्यापम सब इंजीनियर के सिलेबस में 7 सेक्शन है। तो इसमें से सामान्य अध्ययन में 16 क्वेश्चन, बाकी 6 सेक्शन में 14 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन वाइज प्रॉपर डिस्कशन करेंगे किस सेक्शन से और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं। सेक्शन सामान्य अध्ययन, इससे कुल 16 प्रश्न आएंगे। इसमें हमने अलग अलग सब टॉपिक, इसमें 7 से 8 सब टॉपिक है। पहला सब टॉपिक है मध्य प्रदेश पर्यटन। मध्य प्रदेश पर्यटन से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। कला संस्कृति एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति। कला संस्कृति में विभिन्न कला क्षेत्र जैसे चित्रकार, साहित्यकार, के अलावा फेमस राजनीतिज्ञ तथा एमपी कला क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड कि ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइज मनी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमपी खेल में स्टैटिक प्लस मोस्टली ये पूछा जाता है कि संबंधित खिलाड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है। 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगला सब टॉपिक है एमपी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था से 1 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगला सब टॉपिक है एमपी विविध। विविध में अंक का पोर्शन है, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। अगला सब टॉपिक है लुसेंट विविध। लुसेंट विविध से पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। प्लस इसमें लुसेंट जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे थे। लुसेंट जनरल नॉलेज अगर आप छोड़ के भी जाते हो तो ठीक है, बट विविध कम समय में आप 2 से 3 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। अगला सब टॉपिक है नेशनल करेंट अफेयर। नेशनल करेंट अफेयर में क्या पूछा जाता है? मुख्यतः पूछा जाता है कि पुराने अवार्ड्स किसको दिए हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ वगैरह। जैसे पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, नोबेल शांति पुरस्कार मध्य प्रदेश में किसे मिला है। ऐसे पुराने अवार्ड्स जो फेमस व्यक्तियों को मिले हैं और स्पेशली एमपी के लोगों को, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो उम्मीद है कि इस बार भी कोई संभावना बन सकती है कि वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाए। अगला सब टॉपिक है एमपी ज्योग्राफी। एमपी ज्योग्राफी से पिछले बार तो क्वेश्चन ना के बराबर निकले थे, बट उम्मीद है इस बार कि 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। एमपी योजना, तो एमपी योजना में अभी के जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाए। एंड अगला सेक्शन है हिंदी। हिंदी से 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी में मुख्यतः क्या पूछा जाएगा? समास एवं संधि। समास एवं संधि से पिछले साल के पेपर में भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी जो जितने भी टॉपिक है 8 से 10 टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या पूछा जाता है? सर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, वर्तनी शुद्धिकरण, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, रस। इन सब टॉपिक से एक क्वेश्चन हम पिछले बार पूछे गए हैं। तो इस बार भी यही उम्मीद है कि 1 क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। बाकी संधि एवं समास से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें मुख्यतः फोकस क्या करना है? संधि, समास, मुहावरे, इनसे कम 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला सेक्शन है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में मुख्यतः व्यापम का फोकस होता है ग्रामर। अगर आप ग्रामर सही कर लेते हो, अगर आपकी ग्रामर सही है तो आप सीधे 7 से 8 क्वेश्चन बना लेते हो। तो ग्रामर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ग्रामर ही बेस्ड होगा फिल इन द ब्लैंक्स भी, और ग्रामर ही बेस्ड होगा एरर करेक्शन। ये सब ग्रामर बेस्ड, और ग्रामर में भी टेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टेंस आपका अच्छा है तो आप 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सही कर पाओगे। कि आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन से भी 1 क्वेश्चन बन जाता है। तो ग्रामर के 4 से 5 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके सीधे 8 से 10 क्वेश्चन आप कवर कर जाते हो इसमें। और फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक या साइंस एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन पाते हैं। अगला सेक्शन है मैथ्स। तो मैथ्स से भी 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पे प्रीवियस ईयर के आधार पर देखेंगे तो ज्योमेट्री से 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। अगला है मेंसुरेशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्थमेटिक वाला पोर्शन जिसमें 4 से 5 टॉपिक है, जैसे एज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। तो इन 4 से 5 टॉपिक में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं पिछले बार में। तो इसमें फोकस एरिया है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। और जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है तो यही पोर्शन रिपीटेड होता है रीजनिंग में। रीजनिंग व्यापम पिछले बार रीजनिंग से
सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है। मेनली रीजनिंग वाले पोर्शन में भी अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन जैसे एज, एवरेज, ट्रेन एंड ये वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये मैथ्स में भी आ रहा है। तो टोटल मिला के रीजनिंग और मैथ्स जो 28 क्वेश्चन हैं उसमें अर्थमेटिक का वेटेज 10 क्वेश्चन का है, मतलब 5 टॉपिक में से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, जिसमें रूट एंड क्यूब रूट, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। अगला सेक्शन है जनरल एबिलिटी। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सेटिंग अरेंजमेंट, प्रोबेबिलिटी तुमको मैथ्स में भी 1 क्वेश्चन मिलेगा और रीजनिंग वाले में सेक्शन में भी, मतलब एवरेज प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इधर उधर हो जाते हैं कि मैथ्स में पूछ लिया प्रोबेबिलिटी और वो 1 क्वेश्चन इधर पूछ लिया, तो एवरेज आप मान सकते हो कि 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन ही सेटिंग अरेंजमेंट से, 2 क्वेश्चन कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे भी अर्थमेटिक से आ रहे हैं। इस ईयर में चेक कर सकते हो कि 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग में भी अर्थमेटिक वाले पोर्शन से आ रहे हैं। तो आपको सीधे अगर आप अर्थमेटिक कवर अप कर लेते हो तो सीधे से 8 से 10 क्वेश्चन आप अर्थमेटिक के मान सकते हो, ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन मान सकते हो और मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन मान सकते हो और रीजनिंग जैसे सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, तो यहाँ से 6 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन। तो ऐसे 22 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन जैसे शिफ्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। डाइस हो गया, कभी पूछ लिया, डाइस पूछ लिया, या फिर मिरर इमेज, वाटर इमेज, ऐसे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए। तो आप मुख्यतः इस प्रकार से 25 क्वेश्चन जो टॉपिक इसमें मैंने बताया है उससे, और 1 से 2 क्वेश्चन जो जनरल टॉपिक पूछे जा सकते हैं जैसे डाइस वगैरह, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन इधर से आ सकते हैं। एंड अगला सेक्शन है साइंस। व्यापम का साइंस अच्छे लेवल का आता है। तो जो जनरल जो लूसेंट का साइंस है वो साइंस व्यापम में नहीं पूछा जाता। व्यापम का साइंस 11-12 बेस्ड NCERT साइंस पूछा जाता है। और अगर आप साइंस अच्छे से कवर कर लेते तो आप सीधे दूसरों से बढ़त ले जाते हो। साइंस के लिए आप स्पेशल स्ट्रेटजी अपनाओ कि आप वो साइंस, जनरल साइंस पढ़ोगे भी तो कोई मतलब नहीं है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, स्पेशली साइंस के उन टॉपिक को कवर अप करना है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में जैसे बायो से क्वेश्चन पूछे गए, प्लांट फिजियोलॉजी से, एनिमल फिजियोलॉजी से, और सेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हार्मोन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ह्यूमन हार्मोन, जैसे ये हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, या पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। तो इन हार्मोन से 1 से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अगर बायो में से 6 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन हार्मोन से बन सकता है। अगला सब टॉपिक इसमें आता है केमिस्ट्री। मात्र 50 दिन है आपके पास, तो आप उन टॉपिक को फोकस करो जहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हो। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, तो 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है यहाँ से। और उसमें भी आप फोकस कर सकते हो न्यूक्लियस, एटम, एसिड एंड बेस, पॉलीमर्स, सामान्य जीवन में रसायन। इन टॉपिक को कवर अप कर लीजिए। अगर इसके बाद आपके पास टाइम होता है तो और केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बाकी पहले इन टॉपिक पे फोकस करिए। फिज़िक्स में फ्रेंड्स साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वेट एंड एक्सीलरेशन और जनरल एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। तो इन 4 से 5 टॉपिक में 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं और 1-2 क्वेश्चन फिर कहीं से भी उठा लेता है। तो उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 4 से 5 टॉपिक को अच्छे कर लीजिए। आपके 3 से 4 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको आसानी से निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर। यहाँ से भी वो इतने ही 14 क्वेश्चन आएंगे। 14 क्वेश्चन, और इसमें स्पेशली आपको 2 से 3 ही एरिया फोकस करना है, MS वर्ड, MS एक्सेल और जनरल कंप्यूटर। तो MS एक्सेल में तो आपको इसमें MS एक्सेल कंप्यूटर अच्छे लेवल का पूछा जाता है। MS एक्सेल में और MS वर्ड में शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो MS वर्ड और MS एक्सेल अगर आप अच्छे से कर लेते तो 9 से 10 क्वेश्चन आप सीधे MS एक्सेल और MS वर्ड से ही बना पाओगे। और जनरल कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन या 4, कभी 4 क्वेश्चन तक भी पूछा जाता है। वर्ड, MS एक्सेल और जनरल कंप्यूटर जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो जनरल, ये अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो बन जाएगा। मुख्य 2 सेक्शन MS वर्ड और MS एक्सेल फोकस करते हो तो आप 14 क्वेश्चन में से गारंटी है कि आप 12 से 13 क्वेश्चन बना लोगे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।